बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। आज इमरान खान साहब ने बड़ा धुआंधार खिताब किया है और वो नैरेटिव जो अपोजिशन गुज़िश्ता 2-3 दिन से बना रही थी, अपनी मज़लूमियत के गुन गा रही थी और अपनी मज़लूमियत की दास्तानें सुनाकर लोगों को रंजीदा कर रही थी, आज इमरान खान ने उस तमाम किए किराए पर पानी फेर दिया है और बड़े सख्त अल्फाज में न सिर्फ अपोजिशन को तनकीद की है बल्कि ये भी कहा है कि फ़ौज के साथ इनकी लड़ाई क्यों नहीं होती। और असल में लड़ाई है क्या, ये इमरान खान जो बताना चाह रहे थे वो ये था कि मसला ये नहीं है कि आपका किसी एक इशू पर आप फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफ है, क्या आप चाहते हैं और क्या फ़ौज चाहती है, ये झगड़ा है। झगड़ा ये नहीं है, मसला ये है कि फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट करप्शन को खुली छुट्टी नहीं दे सकती। ये इमरान खान साहब कह रहे थे और यही हमारे वो तमाम तज्ज़िया निगार जिनके मुतालिक ये राय पाई जाती है कि वो शायद प्रो PTI हैं, प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो भी यही नैरेटिव बना रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये मैंने पिछली वीडियो में भी ज़िक्र किया था, मैं कन्विंस हूँ कि ये चोर, लुटेरे, बेईमान हैं। पब्लिक की अक्सरियत कन्विंस है कि ये बेईमान हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। और ये अगर हम जानते हैं, जिस तरह नाम लेकर ISI का और फ़ौज का इमरान खान वज़ीर आज़म ने बात की है, तो मेरा सवाल ये है कि इनको खुली छुट्टी क्यों दी जाती है। वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको बैरून मुल्क भिजवाया, इस कानून का तमस्खर उड़ाया, इस कौम के मुंह पर थप्पड़ रसीद किए गए, वो कौन लोग थे। और क्या कोई उनको भी पूछेगा कि इन चोरों लुटेरों को हर बार NRO क्यों मिलता है। खान साहब, ये भी बात करने की ज़रूरत है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ पूरी कौम खड़ी है। पूरी कौम कश्मीर इशू हो, को दुनिया की दहशत गर्दी हो, कोई मसला हो, सारी कौम फ़ौज के साथ खड़ी है। लेकिन जो बंदा, खा फ़ौज हो, कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी इदारा हो, अगर इनको कोई NRO देता है तो उनको भी तो कोई पूछेगा। सवाल ये नहीं है कि ये करप्ट हैं या नहीं है, सवाल ये है कि क्या मुल्क के इदारे, मुल्क को चलाने वाले, वो चाहते हैं कि ये करप्ट और बेईमान लोग इसी तरह से हमारे ऊपर हुक्मरानी करते रहें। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारा मुकद्दर यही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, इमरान खान के मुतालिक मैं अभी तक तो ये समझता हूँ कि शायद वो करप्ट नहीं है। अल्लाह करे हमारी उम्मीदें पूरी हो सकें। अब तक तो यही है कि नवाज़ शरीफ को हीरो समझा, उसने जो इस मुल्क का हाल किया वो आपसे पोशीदा नहीं है, दुनिया से पोशीदा नहीं है। इसी तरह जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के मुतालिक, चीफ जस्टिस के मुतालिक भी हमारा गुमान था कि शायद कोई निजात दहिंदा आ गया है। उसने जो हमारे साथ किया, जो दज्जाली, हम क्या सख्त ज़ुबान नहीं मैं इस्तेमाल करना चाहता, बहरहाल उन्होंने जो हमारे साथ सलूक किया वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। और अब इमरान खान साहब से उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो अगर इनसे भी उम्मीदें टूटती हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हम तो सिर्फ दुआ या बद्दुआ ही दे सकते हैं। इसके अलावा तो हमारे पास ना कोई सोर्स है, ना कोई ऐसी ताकत कि हम किसी को कायल कर सकें। दुआओं में भी शायद हमारे असर नहीं है कि अल्लाह ही हमारी दुआएं सुन ले और हमें निजात दे दे। बिला तफरीक बेईमानों से, सिक्योरिटी रिस्क हुक्मरानों से, वो जिस जिस जगह पे हैं, जिस जिस महकमे पे हैं, अल्लाह इनको गर्क करे, अल्लाह इनको तबाह व बर्बाद करे, जो इस मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी लिबादे के अंदर, किसी भी भेस के अंदर बैठे हुए हैं। बहरहाल खान साहब, आप ज़रा इस पर भी बात ज़रूर करें कि इनको NRO कौन देता है। इनके साथ मतलब मुझे जब पता है कि कोई शख्स बेईमान है जो मुल्क को लूट रहा है, जब मुझे पता है, सारे टॉक शोज़ में साबर शो शाकर भी ये बात का, ये तो आज कर रहे हैं, हम बहुत पहले से ये बता रहे हैं कि डॉन लीक्स सिर्फ अखबार की खबर नहीं थी, बल्कि डॉन लीक्स इससे बढ़ के कुछ था। वाइबर के ज़रिए जो वॉइस ओवर्स इधर उधर भिजवाई गई थी वो था डॉन लीक्स। लेकिन दुनिया को यही था कि शायद एक कॉलम या एक स्टोरी छप गई है, उस पर बात हो रही थी। तो ये अगर इस हद तक इस मुल्क की सिक्योरिटी को ब्रीच किया जा रहा था, तो फिर इस मुल्क को बर्बाद करने वाले क्या मेरी दाढ़ी को हाथ लगाएंगे तो मैं माफ़ कर दूंगा। साबिर शाकिर ने ये खबर दी थी कि जनरल राहील शरीफ की दाढ़ी को हाथ लगाया था जनाब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने कि खुदा के लिए बेटी को छोड़ दें। अब ये ख़बर दुरुस्त है तो फिर मेरा सवाल है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले, पाकिस्तान के राज लीक करने वाले सिर्फ दाढ़ी को हाथ लगाएंगे तो वो छूट जाएगा।
ये बहुत बड़ा सवाल छोड़े जा रहा हूँ। आप भी इस पर कमेंट सेक्शन में इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमें किसी से मोहब्बत नहीं है, हमें इस मुल्क से मोहब्बत है। इस मुल्क से मोहब्बत और इस्लाम से मोहब्बत ये तकाज़ा करती है कि बिला तफरीक और बिला खौफ व ख़तर हक़ाइक़ सामने रखे जाएँ। हक़ाइक़ यही हैं कि ये बेईमान, चोर, लुटेरे और इनको माफ़ी देने वाली भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। बड़े अफसोस की बात है। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आप ज़रूर कीजिएगा। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।